हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक दैट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। दो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज हमने खत्म किया था समेशन सीरीज पे, लास्ट लेक्चर उस पे बेस्ड मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको करवाए थे। तो इस तरीके से हमने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर खत्म कर दिया है। अब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू टॉपिक दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स सेकेंड। सो पहले मैं आपको इसके वेटेज के बारे में बता देता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेई मेन है ना, सबसे पहले जेई मेन में कितने क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जेई मेन में आपको यहाँ से पूछा जाएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। एडवांस में, जेई एडवांस में एक इंटीजर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है यहाँ से ना, इंटीजर वैल्यू बेस्ड। 80% चांस है कि इंटीजर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ना। मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पर। सो इन ऑल मतलब ओवरऑल एक क्वेश्चन तो आपको एडवांस में यहाँ से मिल ही जाएगा। और अब महाराष्ट्र सीईटी की बात करते हैं आपके, तो महाराष्ट्र सीईटी में यहाँ से 0 क्वेश्चन है ना। महाराष्ट्र सीईटी के सिलेबस में पीएमसी नहीं है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, इसको शॉर्ट में पीएमसी बोलते हैं। ठीक है, सो अलजेब्रा के अंदर आता है ये टॉपिक है ना। और इतना ज्यादा बोला जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ आपकी क्लास 11th का पोर्शन है तो हमें कवर तो करना है ना। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतनी इंपॉर्टेंस ये टॉपिक नहीं रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये तो हो गया वेटेज, इस एग्जाम में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज पीएमसी। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो हमें सबसे पहले चीज जो समझनी होती है वो होती है फैक्टोरियल नोटेशन, है ना। तो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फैक्टोरियल फर्स्ट, है ना। फैक्टोरियल होता क्या है, अगर हम ये समझ जाएंगे देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसके लिए पहले पीएमसी को अच्छे से स्टार्ट करने के लिए पहले हम फैक्टोरियल नोटेशन, जो कि हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फर्स्ट टॉपिक आप बोल सकते हो, सब टॉपिक दैट इज फैक्टोरियल नोटेशन, है ना। होता क्या है फैक्टोरियल, है ना। अच्छा, फैक्टोरियल को इस तरीके से डिनोट करते हैं ना, फैक्टोरियल को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं या फिर ऐसे डिनोट कर सकते हैं ना। तो आइडिया क्या है, होता क्या है फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, है ना, एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 1 तक, है ना। जैसे मान लीजिए मुझे करना है फैक्टोरियल ऑफ 5, है ना। फैक्टोरियल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ 5 फैक्टोरियल, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। जनरली बुक्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम यही लेके चलेंगे। तो ये तो सिंबल हो गया इसका, है ना, डिनोट इस तरीके से करते हैं या सिंबल बोल सकते हैं इसका। फैक्टोरियल का सिंबल है, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल ऐसे रिप्रेजेंट करें, है ना। तो होता क्या है फैक्टोरियल, तो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 1 तक, नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 1 तक। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से। जैसे मैंने बोला 8 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से, है ना। तो सबसे पहले फैक्टोरियल जो होता है वो डिफाइन किसके लिए होता है, सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए, ओनली नेचुरल नंबर्स के लिए आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 5/2 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, नॉट पॉसिबल, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। या -7 का फैक्टोरियल क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, फ्रैक्शन का, नेगेटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल नहीं, सिर्फ नेचुरल नंबर्स, है ना। सो नेचुरल नंबर्स का फैक्टोरियल क्या होता है, n से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट कहलाता है फैक्टोरियल। ठीक है, सो लिख देते हैं डेफिनेशन। अब आपको समझ में आ गया, फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते, है ना।
ये देखो 5/2 है, 5/2 का मतलब क्या है 2.5 फैक्टोरियल, जो कि नहीं है ना, 2.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना। इसी तरीके से -7 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। सो अब मैं लिख सकता हूं, देखो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, n फैक्टोरियल इज बेसिकली व्हाट, n इंटू n-1, एक एक कम होता जाएगा, n-2, n-3 एंड सो ऑन टिल n-n, है ना। n-n मतलब 0। तो जहां पर जो लास्ट होता है वहां पर हम इसको रोक देते हैं। और हमेशा एक एक्सेप्शन याद रखना आप, एक्सेप्शन रिजल्ट है कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल हमेशा क्या होगा, 1 होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए अब मेरे को लिखना है 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 एंड सो ऑन टिल 1, है ना। ये लास्ट में 1 कैसे आया होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल पे मैंने रोका, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आई थी, 1। तो ये हो गया, है ना। सो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल, है ना। तो फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर ओनली नेचुरल नंबर्स। और दूसरी बात क्या होता है, डेफिनेशन क्या है फैक्टोरियल की, n से लेकर 1 तक नेचुरल नंबर्स के सारे नंबर्स का प्रोडक्ट फैक्टोरियल कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। So the factorial notation can be defined as the product of n natural numbers from n to 1, है ना। n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट n से लेकर 1 तक फैक्टोरियल नोटेशन कहलाता है। जैसा कि हमने देखा n फैक्टोरियल क्या हो गया, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 एंड सो ऑन टिल लास्ट 1। ये देखो सब में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई तो हो रहा है ये। जैसे कि मतलब जिसकी भी जो भी नेचुरल नंबर है वहां से लेकर 1 तक हमें उसको पीछे तक 1 तक लेके जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे कि 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा ये 120 आ जाएगा, 120, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ना। तो फैक्टोरियल आई होप समझ में आया होगा आपको। किनका फैक्टोरियल हम निकाल सकते हैं, ओनली नेचुरल नंबर्स का। क्या आइडिया है कैसे निकालते हैं, पीछे तक ले जाओ 1 तक। अच्छा कुछ चीजें और, अब एक बात याद रखना, क्या मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसे तो लिख ही सकता हूं, अब इसके साथ थोड़ा खेलते हैं अपन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल स्टॉप, ऐसे। क्या मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं, देखो मैंने 5 लिखा और फिर देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल होगा। क्या मैं इस 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल स्टॉप, ऐसे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, है ना। इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल स्टॉप, है ना, ऐसे रोकना होगा। देखो ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर कल को आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, अगर आपको किसी ने ऐसा पूछा तो हमें ना ऐसे नहीं कि हम 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 निकालें, उसके बाद 6 फैक्टोरियल निकालें, फिर कैंसिल करें। उससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, देखो 7 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, स्टॉप कर दूंगा यहाँ पे, और नीचे भी 6 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आंसर 7 हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो फैक्टोरियल कोई भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल है तो उसको हम रोक सकते हैं, है ना, डिमांड देखिए कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, ताकि वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा फैक्टोरियल। विशेष बात इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी इसमें, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर ओनली नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर की जब बात करते हैं तो ही हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। निकालते कैसे हैं, पीछे तक ले जाओ उसको, सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट n से लेकर 1 तक क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है ना। तो ये दो चीजें हमने फैक्टोरियल में देखी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के मीडियम से इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। अच्छा एग्जाम्पल करने से पहले मैं दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता हूं। जैसे कि मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है
2 प्लस 3 फैक्टोरियल, ऐसा है ना। बेसिकली क्या है, ये 2 प्लस 3 5 फैक्टोरियल है। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, रॉन्ग है ना, ऐसे नहीं लिख सकता मैं। इसी तरीके से अगर 2 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब आप सोचो क्यों मैंने ऐसा लिखा है ना। अब देखिए आप 2 प्लस 3 फैक्टोरियल, तो कौन ऐसा करेगा, उनको सबको ही पता है 2 प्लस 3 तो 5 फैक्टोरियल होता है। 5 फैक्टोरियल की अभी अभी जस्ट वैल्यू देखी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 120, ये तो 120 आता है। और देखो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 1 दैट इज 2, प्लस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6, 2 plus 6 is 8 and 8 is not equal to 120, है ना। So what I'm trying to say is n plus n का factorial is not equals to m factorial plus n factorial, है ना। Similarly 2 into 3 कितना होता है 6, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 720, 720 एंड 7, और ये तो बहुत ही छोटा आएगा। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये तो 12 हो गया, 12 इज नॉट इक्वल टू 720, है ना। इसी तरीके से m इंटू n का फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये दो चीजें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, मतलब है ना, याद रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है ना, बट हमें ये याद रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए आसान क्वेश्चन, शो दैट 6 minus 3 factorial is not equals to 6 factorial minus 3 factorial, है ना। हमें शो करना है कि 6 minus 3 का फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 6 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। सो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 6 minus 3 का फैक्टोरियल दैट इज व्हाट 3 फैक्टोरियल, है ना। एंड 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज व्हाट 6, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड आया 6। अब आते हैं राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड पे हमें लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना। अब इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, है ना। एक तरीका तो यही है कि 6 फैक्टोरियल निकाल दो, 3 फैक्टोरियल निकाल दो, दोनों को माइनस करा दो। या फिर देखो मैं स्मार्ट वर्क करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे रोक देता हूं मैं इसको, है ना, और माइनस 3 फैक्टोरियल है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन कितना आ गया 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 6 इंटू 5 30 हो जाएगा, 30 4 जा 120 हो जाएगा, और 120 माइनस 1 119 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 6 फैक्टोरियल को मैंने लिखा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे रोक दिया, 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाला, 6 पंचे 30 चौके 120, और 120 में से 1 घटाऊंगा तो 119, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, तो 6 इंटू 119, है ना। इसकी कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी 714 हो जाएगी, है ना। 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 1 जा 6 और 5 11 कैरी 1, हाँ 714। और क्लियरली देख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन 6 आई, राइट हैंड साइड की 714 आई। LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, है ना। तो बस प्रूव हो गया। अभी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी से भी बताया था ये, है ना, बेसिक बात है ना, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें निकालना है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो 9 को मैं 6 तक लेके जाता हूँ और स्टॉप कर देता हूँ, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 स्टॉप। ये मैंने स्टॉप क्यों किया इसको, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल मौजूद है तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई, तो हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। अब 9, अच्छा ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो 3 4 जा 12 एंड 12 7 जा 84 इज द आंसर, ठीक है। तो 84 हमारा आंसर हो जाएगा। वापस से चेक कर लेते हैं, 3 2 1 6 आएगा, 6 2 3 2 4 3 4 12 12 7 जा 84, है ना। अच्छा ये भी क्वेश्चन हो गया।
अच्छा, अब ना कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए ना, जो हमारा काफी समय बचेगा उससे, है ना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1 2 होगी, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होगी, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 होगा, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 होगा, है ना। इसी तरीके से 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 720 होगा, है ना। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इतनी आपको याद होनी चाहिए, है ना, 6 फैक्टोरियल, ताकि हमारा समय थोड़ा थोड़ा बचे, ठीक है। और बेसिकली देखो कोई मुश्किल नहीं है, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल निकालने के लिए आप क्या करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6। अब देखो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120, 120 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 720, है ना। तो 7 फैक्टोरियल क्या होगा, जब मैं 7 को 720 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 7 फैक्टोरियल मिल जाएगा, 5040 आ जाएगा, है ना। चेक कर लीजिए आप, है ना। 7 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 5040। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं फैक्टोरियल्स की, जो हमें याद रहनी चाहिए, याद रहेगी तो अच्छा रहेगा, हमारा समय काफी बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैं एक सीरीज लिखूंगा, उसको हमें फैक्टोरियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सीरीज है 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, है ना। इसको मुझे फैक्टोरियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, फैक्टोरियल के लिए तो 1 से शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत तो 5 से हो रही है, तो मैं क्या करूं इसको, इसके लिए मैं क्या करूं, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, जबरदस्ती मैंने 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कराया, बाकी तो ये एज इट इज ही रहेगा। और अगर मैंने इसको जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1, ये तो हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टोरियल फॉर्म। और आप देखो उल्टा भी सोचो, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल क्या आएगा, यही तो आएगा 5 6 7 8 9 10, है ना, इजी है। चलिए एक और करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15, है ना। भाई ये तो 3 का टेबल चल रहा है, फैक्टोरियल की शुरुआत तो 1 2 3 4 5 6 से होती है। तो इसमें मैं देख सकता हूँ एक पैटर्न है, 3 को मैं कॉमन दे सकता हूँ, अब लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, लिख सकता हूँ ना। और अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इज 5 फैक्टोरियल, ये हो गया मेरा आंसर, है ना, फैक्टोरियल के फॉर्म में, ठीक है। काफी इजी है। अच्छा, और चाहो तो मैं इसको और ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए 3 3 अगर आपको याद हो, सो 3 को अगर हमने को फैक्टोरियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 3 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, है ना। अच्छा यहाँ पर 3 है तो 3 तो किसी का फैक्टोरियल होता नहीं है ना, तो बेसिकली आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हो, लेकिन यहाँ मेंशन कर दीजिए, है ना। ये है आपका 3 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे ये फैक्टोरियल फॉर्म आ ही गया। अब तो यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, है ना, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, आगे और कुछ नहीं करने का, यहाँ पर 3 इंटू 5 फैक्टोरियल दैट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, इसको हमें इवैल्यूएट करना है। यहाँ पर n और r दोनों गिवन है ना, सो n इज 8, तो हमें निकालना है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 फैक्टोरियल, 2, ये 2 फैक्टोरियल। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल का रूट देंगे इसको, नीचे भी 2 फैक्टोरियल है, इसको कैंसिल कर दिया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा लेंथी होगा, so 5 into 4, 5 into 4 is 20, 20 into 3 is 60, 60 into 6 is 360, and 8 7 are 56, so 56 into 360, ये होगा आपका आंसर, है। वापस से देखो 8 7 56, है, और 6 5 30, 120, ये 160 है ना, हाँ। तो 360 मल्टीप्लाई बाय 56, जो भी कैलकुलेशन आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, कर लेते हैं। सो 36 का 6 3
36 6 जाओ, 3 आएगा, 6 आएगा, 33, 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1 1 6 6 8 3 1 0 2 2016 है ना। तो आंसर हो जाएगा 20160, ये हो गया मेरा आंसर है ना। इसीलिए बेसिकली यहाँ पर आपका फैक्टोरियल में है ना, फैक्टोरियल तो देखो कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है, आपकी कैलकुलेशन शार्प होनी चाहिए यहाँ पर है ना। कैलकुलेशन अगर अच्छी होगी तो यहाँ पर कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं, बस यही निकालना है, यही निकालना है। अब एन और आर को चेंज कर देते हैं थोड़ा। तो चलिए इस बार एन ले लेते हैं 9 और आर ले लेते हैं 3। तो क्या आएगा वैल्यू? एन अगर 9 है, आर अगर 3 है, तो क्या आ जाएगा वैल्यू? तो अब ये ऐसा लिखेगा n इक्वल्स टू 9 है, तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर, दैट इज 9 माइनस 3 दैट इज 6 फैक्टोरियल है ना। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल दैट इज 9 into 7, तो सॉरी 9 into 8 into 7 into 6 का रूट, तो नीचे भी 6 है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 9 8 जा 72, 72 into 7 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 7 का 49 और 1 50, 504 इज द आंसर है ना। सो काफी आसान है, ठीक है। इस पैटर्न के भी सवाल आप डायरेक्टली कर लेंगे अगर आपको कुछ ऐसा दिया हो एन और आर का वैल्यू, बहुत ही ब्रेड एंड बटर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ n if n upon 6 factorial is equals to 4 upon 8 factorial plus 3 upon 6 factorial। ऐसा हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए अप्रोच कैसे करेंगे इसको, तो इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, n upon 6 factorial is equals to 4 upon, अब देखो यहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल है, यहाँ 8 फैक्टोरियल है। तो 8 फैक्टोरियल को लिखने का तरीका देखिए, 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देंगे इसको, ताकि 6 6 6 कैंसिल हो जाएगा आगे से, अपॉन 3 अपॉन प्लस 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल है। अब देखते हैं, तो देखिए ये हो गया n अपॉन 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 8, ये हो गया कैंसिल दो बार है ना। सो 2 7 का 14, तो 1 अपॉन 14 into 6 फैक्टोरियल हो गया ये, ठीक है। 2 7 का 14 होता है, प्लस 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल है ना। अब मैं यहाँ देख सकता हूँ दोनों के नीचे 6 फैक्टोरियल कॉमन है, तो आगे अब हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, n अपॉन 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल इन ब्रैकेट कॉमन ले लिया मैंने बेसिकली 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल। सो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 अपॉन 14 प्लस 3, इस तरीके से। आगे मैं देख सकता हूं ये 6 फैक्टोरियल को काट देगा। सो n इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 14 और 14 3 जा 42, 42 प्लस 1 43। सो n का वैल्यू कितना आ गया 43/14, ये मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, n plus 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 110 into n plus 1 का फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इसको मैं कैसे करूंगा, देखिए n plus 3 को मैं लेके जाता हूं n plus 1 तक। ऑफ कोर्स n plus 3 n plus 1 से बड़ा है, तो n plus 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं n plus 3, फिर n plus 3 minus 1 is n plus 2, फिर n plus 2 minus 1 is n plus 1, और यहाँ पे गाड़ी रोक दो है ना, n plus 1 है ना। अरे जैसे 8 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं ना, अगर इधर 8 है इधर 6 है, तो 8 into 7 into 6 होगा, इधर भी 6 फैक्टोरियल तो कट जाएगा। इसी तरीके से उधर n plus 3 फैक्टोरियल है, इधर n plus 1 फैक्टोरियल है, तो n plus 3 की गाड़ी n plus 1 तक लेके जाएंगे, वहां रोक देंगे और 110 into n plus 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। सो अब मैं देख सकता हूं n plus 1 के फैक्टोरियल से n plus 1 का फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है। So n plus 3 into n plus 2 is equals to 110, हाँ। So 110 आ गया ये। अब आगे ये क्या, इसको चाहो तो देखो, अब एक स्मार्ट वर्क करते हैं ना। देखो मैं दो तरीके बताता हूँ आपको इसको सॉल्व करने के, ध्यान से देखिएगा। इसको सॉल्व करने का पहला तरीका साधारण तरीका है ना, एल क्वाड्रेटिक बना लो इसको, खोल लो इसको पूरे को। तो
n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n will become 5n प्लस 6 और 110 इधर आ जाएगा तो माइनस 104 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। देखो ये n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 6, तो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, 110 को अंदर ले आऊंगा तो 6 से 110 माइनस होगा तो 104 आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, स्प्लिट द मिडिल टर्म से आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। सो स्प्लिट करने पर इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं दो नंबर में, तो n स्क्वायर प्लस 104 को स्प्लिट करना है तो 15 10 16 9 14 8 and plus 3 equals to 104 है 5n है। स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म कर देंगे तो 5n को स्प्लिट कर दो 13n minus 8n minus 104 is equal to 0, तो n कॉमन n plus 13 minus 8 कॉमन n plus 13 is equal to 0, तो n का वैल्यू या तो -13 या फिर 8। अब n का वैल्यू -13 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो अगर n की वैल्यू मैंने यहाँ -13 डाली तो -13 प्लस 10 कितना हो जाएगा -10 का फैक्टोरियल, जो कि इम्पॉसिबल होता है नेगेटिव नंबर का। देखो यहाँ पे भी डालूंगा -13 प्लस 12 इज -12, इम्पॉसिबल। तो n का वैल्यू 8 ही एक्सेप्टेबल होगा, है ना। सो आंसर क्या हो गया n का, n शुड बी इक्वल्स टू 8, है ना। तो n का वैल्यू क्या आ गया हमारा, n का वैल्यू आ गया 8 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये तरीका है ना। अब देखिएगा ध्यान से दूसरा तरीका। अब देखो ये है n+3, ये है n+2, है ना। n+3 into n+2 यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट है ये। एक तो n+3 है और एक n+2 है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, और दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में अंतर कितना है, एक का अंतर है। n+3 n+2 से सिर्फ एक बड़ा है। तो अब आपको ये सोचना है कि 110 को 110 को मुझे दो नंबर्स के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखना है, और कुछ इस तरीके से लिखना है कि वो एक दूसरे से एक के डिफरेंस में आए। तो देखिए n+3 n+2 मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 110 के बराबर है। तो क्या मैं आप 110 को ऐसे लिख सकता हूँ 11 into 10, देखो बात 11 into 10, 11 10 से एक बड़ा है, n+3 n+2 से एक बड़ा है। अब आप डायरेक्ट कंपेयर कर दो, डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो n+3 11 के बराबर, n+2 10 के बराबर, दोनों आपको 8 ही देगा। देखिए n+3 is equals to 11, तो n is equals to what, 8। आंसर क्या आया हमारा 8। यहां से भी देख लो आप, n+2 is equals to 10, n is equals to 8। भाई हर जगह से 8 ही आएगा। इसमें तो वैसे भी आपको दो उत्तर दिए थे, जिसमें से एक गलत था एक सही था। ऐसे करने में तो हमेशा सटीक एक ही आंसर मिलेगा, है ना। वापस बता देता हूं मैं, n+3 into n+2 110 था 110, n+3 n+2 दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दोनों में अंतर कितना है, एक का अंतर है। तो फिर मुझे इस 110 को भी दो नंबर में तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि दोनों में डिफरेंस कितने का है, एक का डिफरेंस है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूं, है ना। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें बेस, और फिर आगे बढ़ते हैं। n का वैल्यू निकालना है, अगर n+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 42 into n-1 का फैक्टोरियल। अब क्लियरली देखो n+1 बड़ा है कि n-1 बड़ा है। भाई 8+1 बड़ा होता है कि 8-1 बड़ा होता है, वही बात है। भाई n+1 बड़ा है ऑफ कोर्स, तो उसको कहां तक ले जाओ, n-1 तक लेके रोक देना। सो n+1, अगला नंबर क्या होगा, n+1 से एक कम n, फिर n से एक कम n-1, और यहां रोक देंगे, है ना। इज इक्वल्स टू 42 into n-1 का फैक्टोरियल। सो n-1 के फैक्टोरियल से n-1 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया n into n+1 इज इक्वल्स टू 42, है ना। n into n+1 यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट, तो 42 को भी, और दोनों में डिफरेंस कितने का है, एक का डिफरेंस है। तो 42 को दो नंबर में ऐसे तोड़ो कि दोनों में एक का डिफरेंस आए। तो ये n है, ये n+1 है, तो 42 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 and 6 plus 1 7 7 6 42 ऐसे, है ना।
अब डायरेक्ट कंपेयर कर दो, n का वैल्यू कितना हो गया देखो, n का वैल्यू हो गया 6, इधर से भी 6 ही आएगा, n + 1 7 है, n का वैल्यू 6 ही आएगा, हर जगह से 6 ही आएगा, है ना। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है किसी को तो वो क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकता है, n × n + 1 हो जाएगा, n² + n = 42, फिर आप n² + n - 42 = 0 लिखेंगे, फिर आप n² + 7n - 6n - 42 = 0 लिखेंगे, फिर आप n को कॉमन लेकर n + 7 लिखेंगे, -6 को कॉमन लेकर n + 7 लिखेंगे = 0, फिर लिखेंगे n - 6 n + 7 = 0, फिर n = 6 और -7, फिर इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो n का वैल्यू 6 है ना। तो बहुत झमेला है यार, बहुत लेंथी है तो, है ना। ये मस्त मेथड है, इजी मेथड है ना, कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अच्छा देखो, अरे वाह, 2 नंबर का प्रोडक्ट, यानी इस 42 को ऐसे तोड़ना है कि दोनों में अंतर 1 का आ जाए और 2 नंबर बन जाए, तो सीधे कंपेयर हो जाता है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस मेथड से आप इसको सीखें, ठीक है। क्योंकि देखो अब आगे चल के 3 नंबर आएंगे, n × n + 1 × n + 2, तो फिर हमको उसको 3 नंबर में तोड़ना होगा, तो अभी से इसको, इस मेथड को अच्छे से समझ लिया था, ताकि आगे जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। एंड ऑफ कोर्स अगर ये समझ में नहीं आ रहा था, वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि समझ में ना आए, बहुत ही इजी मेथड है। ये नहीं है तो फिर ये तो मेथड है ही हमारे पास, लेंथी मेथड है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं और फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आगे लेकर चलेंगे इस लेक्चर को। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन काफी इजी है, अगर n + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 2 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल is equals to 2 multiplied by n factorial divided by 2 factorial into n - 2 factorial, then find the value of n। तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये देख सकता हूं कि n - 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे सो n + 1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n + 1 और फिर आगे n फैक्टोरियल पे इसको रोक दूंगा, ठीक है। अब यहां पर मेरे को पता है 3 फैक्टोरियल नीचे है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, 3 × 2 × 1, ठीक है। और यहां है ये n फैक्टोरियल, यहां है 2, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, 2 × 1, तो 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा n फैक्टोरियल, है ना। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। सो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, सो n + 1 = 6 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था कंपैरेटिवली, लास्ट के दो क्वेश्चंस हमने किए थे उनके कंपैरिजन में तो काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज हमने बेसिक ऑफ फैक्टोरियल पढ़ा। फैक्टोरियल में हमने ये देखा कि फैक्टोरियल होता क्या है, बेसिकली नेचुरल नंबर्स का n से लेकर, यानी कोई भी नेचुरल नंबर हो उसका प्रोडक्ट हमें 1 तक है, 1 तक लेके जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है, तो वो एक फैक्टोरियल कहलाता है। फैक्टोरियल इज ओनली डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर्स, -5 -6 7/3 इन सब नंबर्स के फैक्टोरियल निकालना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फैक्टोरियल सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होता है। फिर हमने छोटी-मोटी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी फैक्टोरियल की और कुछ क्वेश्चंस के मीडियम से उनको समझने की कोशिश करी, है ना। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में अच्छे से आया होगा। लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेसिकली फैक्टोरियल पे ही रहेगा। कुछ अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस पे और फिर हम आगे इस टॉपिक को लेके जाएंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसका मतलब समझेंगे और इस टॉपिक को समझने के लिए इसको समझना क्यों जरूरी था आपको ये धीरे धीरे अब समझ में आने लगेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।